कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि यार तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, और सबसे अजीब बात यह है कि ये बात सुनते ही हम दूसरे इंसान के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचने लगते हैं। सच में क्या मैं वाकई बदल गया हूँ? फिर धीरे धीरे हम अपनी पूरी लाइफ को ना रिवाइंड करते हैं। पहले मैं ऐसा था, अब वैसा हो गया। लेकिन आज मैं आपसे ना एक अलग ही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हर बदलाव गलत होता है, या लोग सिर्फ तब तक खुश रहते हैं जब तक हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते रहते हैं? कभी नोटिस कीजिए, जब आप हर किसी को हाँ बोलते हैं तब आप अच्छे होते हैं। जिस दिन आप पहली बार ना बोलते हैं, लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। जब तक आप दूसरों की मर्जी से करियर चूज करते हैं, सब खुश रहते हैं। जिस दिन आप अपना रास्ता चुनते हैं, आप बदल गए। जब तक आप चुप रहते हैं, आप समझदार होते हैं। जिस दिन सच बोलते हैं, आप एटीट्यूड वाले हो जाते हैं। और शायद ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आज की पूरी जनरेशन कभी ना कभी ये एक सेंटेंस जरूर सुनती है, तुम बदल गए हो। शायद आज तक किसी ने आपको इस नज़रिए से नहीं दिखाया होगा। हो सकता है आप बदले ही ना हो सकता है सिर्फ किसी और की कहानी में आपका रोल बदल गया हो। सोचिए, एक दोस्त था जो हर वक्त आपसे मदद लेता था, और एक दिन आप बिजी हो गए। अब उसके लिए आप बदल गए। पेरेंट्स चाहते थे आप अपना करियर उनके अकॉर्डिंग चूज करें, लेकिन आपने अपना रास्ता खुद चूज किया। अब आप उनके लिए बदल गए। रिलेशनशिप में जब तक आप हर बात मान रहे थे, आप ठीक थे। जिस दिन आपने अपनी बात रखना शुरू किया, तो आप बदल गए। तो सवाल ये है कि क्या आप वाकई बदल गए, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूट गई? हजारों साल पहले ना ऐसा ही व्यक्तित्व था जिसके बारे में हर इंसान की अलग राय थी। मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि वो अर्जुन के लिए एक मित्र और मार्गदर्शक थे, युधिष्ठिर के लिए धर्म का सहारा, विदुर के लिए आदरणीय अतिथि, और गोपियों के लिए प्रेम। लेकिन दुर्योधन के लिए वो राजनीति करने वाले, शिशुपाल के लिए सबसे बड़े अपराधी। एक ही व्यक्ति, इतनी अलग पहचान। तो बदला कौन था, श्री कृष्णा या उन्हें देखने वाले लोग? और सबसे सुंदर बात, भगवत गीता के अंत में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब इस पर पूरी तरह विचार करो और फिर जो तुम्हें उचित लगे वो करो। सोचिए, स्वयं साक्षात भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी वो अर्जुन से ये नहीं कहते कि बस मेरी बात मान लो। वो उसका विवेक जगाते हैं, क्योंकि सनातन अंध अनुकरण नहीं सिखाता, सनातन विवेक के साथ जीना सिखाता है। और शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी पहचान दूसरों के रिएक्शन से बनाना शुरू कर देते हैं। किसी ने तारीफ की तो हम सही, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हम गलत। लेकिन क्या सच में हमारी पहचान लोगों की ओपिनियन से तय होगी, या हमारे चरित्र से, या हमारे धर्म से? क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलेगा ना, वो एक दिन खुद को ही खो देगा। आज रात सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, जो फैसले मैं आज ले रहा हूं, क्या वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हैं, या मैं अपनी अंतरात्मा और धर्म के अनुसार जी रहा हूं? क्योंकि हर बदलाव बिगड़ने की निशानी नहीं होता। कभी कभी वो पहली बार जाने अनजाने सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने की शुरुआत होती है। और शायद इसीलिए दुनिया को लगता है कि वो बदल गया है। अक्सर ना
हर सवाल का जवाब हमारे आसपास ही होता है। बस ज़रूरत होती है एक ऐसे दृष्टिकोण की जो हमें सही दिशा दिखा सके। अगर आज की बातचीत ने आपको अपने जवाब के थोड़ा भी करीब पहुंचाया है तो मुझे खुशी होगी कि मैं इसका एक माध्यम बन सका इस यात्रा का। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ इसलिए बदला गया कहा जा रहा है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी, सत्य और धर्म के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, तो शायद उसे दोष देने की बजाय एक बार उसे समझने की कोशिश कीजिए, पास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और मॉडर्न प्रॉब्लम के एंसेंट प्रोस्पेक्टिव के साथ। यस।